चला, कहीं गोली चली, कहीं बिगड़े लौंडों की टोली चली। क्या मैं बताऊं कैसे जान बची है, क्या मैं बताऊं कैसे जान बची है। आय हाय जान बची है, आय हाय हाय जान बची है। मेरे घाघरे के, मेरे घाघरे के, मेरे घाघरे के लिए घमासान मची है। मेरे घाघरे के लिए घमासान मची है। मल्लिका के घाघरे ने मचाया घमासान, घमासान मची है। मल्लिका के घाघरे ने मचाई धूम। घमासान मची है। मतलब कितने बेशरम हो ना सबके सब। ये सब लड़के बहुत शैतान है यहाँ पे, बहुत ज्यादा। मेरे घाघरे के, मेरे घाघरे के, मेरे घाघरे के लिए घमासान मची है। मेरे घाघरे के लिए घमासान मची है। आपके घाघरे के घमासान को देखकर लड़के नोटी हो ना हो मल्लिका, लेकिन फिल्म डर्टी पॉलिटिक्स में आपकी नोटीनेस जरूर घमासान मचा देगी। मुंशी नेता थानेदार सब है मेरे दावेदार, है सचीला सरकार मेरा घाघरा। क्या मैं बताऊं कैसे जान बची है। मेरे घाघरे के लिए घमासान मची है। जी हाँ, ये है मल्लिका शेरावत की अपकमिंग फिल्म डर्टी पॉलिटिक्स का न्यू आइटम सॉन्ग, जो कि मल्लिका के मुताबिक होने वाला है सुपरहिट। यूं ना आगे पीछे ढोल है ये घाघरा अनमोल, मानेगा ना तेरी बात मेरा घाघरा। क्या मैं बताऊं कैसे। लिरिक्स बहुत कैची है, घाघरा घमासान। मुझे तो गाना बहुत पसंद है, मुझे लग रहा है कि ये गाना तो जरूर चलेगा। मेरे घाघरे के लिए घमासान मची है। मेरे घाघरे के लिए घमासान मची है। वैसे ये मौका था फिल्म डर्टी पॉलिटिक्स की म्यूजिक लॉन्च का, जो कि रहा काफी लो की, क्योंकि इस इवेंट में मौजूद थी सिर्फ मल्लिका शेरावत और डायरेक्टर प्रोड्यूसर केसी बोकाडिया। लेकिन जहां मल्लिका हो वहां घमासान मचाने के लिए और किसी की जरूरत ही कहाँ पड़ती है, क्योंकि मल्लिका के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स ही काफी होते हैं उन्हें चर्चा में लाने के लिए। मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो पॉलिटिशियन है ओम जी का किरदार, वो भी तो अपने जिस्म का इस्तेमाल कर रहा है अपनी वासना की पूर्ति के लिए। तो इतने सवाल अनोखी को लेके क्यों उठ रहे हैं, ये सवाल उस पॉलिटिशियन को लेके क्यों नहीं उठ रहे। दोनों ही अपने जिस्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। पॉलिटिशियन को कोई कुछ क्यों नहीं पूछ रहा, उनके बारे में उनके ऊपर उंगली क्यों नहीं उठा रहा। ऑब्जेक्टिफिकेशन सिर्फ औरतों की नहीं होती, लड़कों की भी होती है। जॉन अब्राहम इज एब्सोल्युटली ऑब्जेक्टिफाइड इन बॉलीवुड। आइटम नंबर हीरोज भी तो करते हैं, उनको तो कोई कुछ नहीं कहता। हमारे ही समाज में ये सवाल औरतों को लेके क्यों उठते हैं। इतना ही नहीं, सब मर्दों को निशाने पे लेने के बाद मैडम मल्लिका ने दे दी प्रियंका चोपड़ा को भी खुली चुनौती। प्रियंका भी अब फिल्म कर रही है मैडम जी, वो भी पॉलिटिशियंस पर ही आधारित है। डू यू सी द कंपटीशन विद हर? क्या कंपटीशन, कहाँ का कंपटीशन। प्रियंका पीछे, आप आगे। मैडम जी और डर्टी पॉलिटिक्स दोनों एक ही रिंग में खड़ी। लेट द बेस्ट विन। डर्टी पॉलिटिक्स का कोई कंपटीशन नहीं है और मैडम जी तो बिल्कुल भी नहीं है कंपटीशन। और हद तो तब हो गई जब मल्लिका से पूछा गया कि उनके हिसाब से उनकी फिल्म कितना बिजनेस कर पाएगी, तो मल्लिका का जवाब सुनकर सब रह गए शॉक्ड। आई डोंट नो द आंसर, आई डोंट नो हाउ मच मनी द मूवी विल मेक। मुझे नहीं मालूम, मैं कोई बनिया थोड़ी हूँ जो बैठ के अपना ये तो बनियों का काम है। नाउ वी आर श्योर आपकी इस बात से बॉलीवुड इंडस्ट्री के कुछ लोग जरूर नाराज हो सकते हैं। मैं कोई बनिया थोड़ी हूँ जो बैठ के अपना ये तो बनियों का काम है। वेल, तो ये रही बड़बोली मल्लिका शेरावत, जिन्होंने अपने घाघरे के साथ साथ अपने बोल्ड स्टेटमेंट से भी इस इवेंट में मचा दिया घमासान। क्या मैं बताऊं कैसे जान बची है, क्या मैं बताऊं कैसे जान बची है। आय हाय जान बची है, आय हाय हाय जान बची है। मेरे घाघरे के, मेरे घाघरे के, मेरे घाघरे के लिए